ये तो सबसे हाँ श्री श्री चलो हमारे भूपेंद्र साहब इसका उत्तर बढ़िए समझिए कब तक उत्तर दीजिए। और दुर्गुणों को तजे और संत गुरुजनों की सेवा में रह के कभी छल कपट ना करे, किसी को गिरावे नहीं, है ना, किसी के साथ में बेईमान न करे। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे ना, फल फूलन छेड़े नहीं रहे बगीचा माए। अपने जीवन को सही बना ले, ठीक बना ले, छल कपट से रहत बना ले, कभी झूठ ना बोले और सत्य के आधार से रहे, वही सबसे श्रेष्ठ शिष्य है। इतना बोलिए श्री सद्गुरुदेव। बहुत सुंदर। अगले है ये हैं हल्के राम जिला कटनी के, और नाम भी इनका दर्शा रहा है, बड़ा सुंदर नाम हल्के राम। यथा नाम तथा गुण भवे, क्योंकि इन्होंने प्रश्न भी ऐसे लिखा है। अभी इस प्रश्न का समाधान हो चुका कुछ देर पहले, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। चेतन जीव का स्थान इस शरीर में कहाँ है, यह भी कुछ ही देर पहले हुआ था, कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न है इनका, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। केवल विशेषण का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। विशेषण के अनुसार से संज्ञाएं बदल जाती है। जब आत्मा शब्द में दुष्ट विशेषण लग जाता दुष्ट आत्मा कहलाता है, पुण्य विशेषण लग जाता पुण्यात्मा कहलाता है, मह विशेषण लग जाता महात्मा कहलाता है, और परम विशेषण लग जाने पर वही परमात्मा कहलाता है। इसलिए गीता में भी कहा, परमात्मेति चाप युक्तौ देह तस्मिन् पुरुषा परा, परम तत्व एति सह परमात्मेति। इसमें केवल विशेषण का अंतर है और कोई अंतर नहीं। हल्के राम जी, पहले जीव की परिभाषा क्या है। सुख दुख को जो जानता है उसको जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं। जड़ में सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। अब जब आपके जीवन में दुख होता है, कष्ट कलेश कुछ भी, तो धड़कता क्या है, खोपड़ी की हृदय। धड़कता क्या है, तो हृदय में तो है। जब उल्लास होता है, प्रसन्नता आती है, तो प्रसन्नता कहाँ आती है, हृदय में। इसलिए हृदय में रहता है, इसलिए हृदय में जीव का भाषा है। अभी ऊपर समझाने के लिए है, सुख दुख का जानने वाला जनैया चेतन है ना। तो चेतन है तो जब कोई कष्ट आता, कलेश आता, तो घबराहट कहाँ होती है, हृदय में तो होती है। जब उल्लास कहाँ होता है, तो हृदय में होता है। इसलिए सीधे में ले लो, वो हृदय में रहता है। अब कहाँ रहता खोजो निकालो तो वो थोड़ी। दूसरे नंबर में खड़ेन खेती क्या है भाई, खेड़ू खेती करते हैं, तब उनसे जीवात्मा के नाश होता है, तो उसे दोष लगता है कि नहीं, तो यह कार्य किया जाए कि नहीं। बढ़िया, बहुत सुंदर। किसान खेती करता है, क्या होती है, लाओ मैं कर दूंगा इसका। चलिए कोई बात नहीं, साहब जी करेंगे। ठीक, नहीं तो कहोगे कि बोलते नहीं, फालतू। जब किसान खेती करता है तो भाई जीव तो मारता ही है ना। दवाई आप क्यों देते हो खेतों में, फसल बचाने के लिए। क्यों फसल बचाना चाहते हो कि जीव खा जाते हैं, इसलिए उन जीवों को मारना है, तब तो फसल बचेगी कि नहीं। तो हिंसा तो होगी। और जो मरेगा तड़फेगा, दुख पाएगा, तो वो दुखी तो होगा ही होगा। इससे खेती करते हिंसा तो होती है, और ना खेती करे और ना करे तो भी काम नहीं बनेगा। सावधानी पूर्वक करो,
जहां तक आपसी शक्ति चले उतना बचाओ। अब उसके बाद यदि किसी का जीव जंतु मरता भी है तो उसके साथ साथ में अन्य जीवों का, आपके खेत के फसल से, अनाज से कितने जीवों का पालन पोषण भी हो रहा है, चिड़िया खा रही, क्या क्या खा रहे, तो एक तरफ थोड़ा पाप होता है तो कुछ पुण्य भी हो जाता है, परंतु हिंसा तो होगी। और जो इतना पक्के दिल का यदि हो तो मत दवाई मत डालें। हमारे आश्रम में भी खेती है पर हम दवा नहीं डालते, वो खेती हो रही है। तो ऐसा है, देखो बीमार पड़ गए तो दवाई मत लो, मतलब कि आप किसी को मार नहीं रहे हो, उसमें दूसरे का मारने की भावना है। बीमार पड़ गए दवाई लो, पर कोई मार रहे हो क्या किसी को? और वहां तो मारने का है ना, मारने का। हाँ। नहीं, सुनिए, ऐसा है कि बीमार पड़ रहे दवाई ना लो तो दवाई मारने पर, दवाई ना लो, दवाई में कोई जीव थोड़ी मर रहा। दवाई तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए ले रहे हो, ये तो फालतू की तर्क है, कुतर्क है। बीमार पड़ रहा है और दवाई ना लो तो कोई जीव मर रहा क्या? और उसमें तो जीव मर रहा है ना, जीव को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब दुख हो रहा है तो भाई जिसको दुख होगा तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। पर रही बात है कि अब उसको करना है, सावधानी पूर्वक करो। और सावधानी पूर्वक करने पर भी यदि आप हिंसा नहीं कर रहे हो, कोई ऐसे दब के मर भी गया चलते चलते, तो उस जीव का प्रारब्ध है, वो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। पर यहाँ तो आप जानबूझ के कर रहे हो ना, तो जब जानबूझ के कर रहे हो तो भाई कुछ तो होगा। अब भाई बिना जीव मारे नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है मान लो। पर यहाँ हम समाधान दे देते हैं, एक तरफ जीव मर रहा तो एक तरफ वो आपके अनाज से कितने जीवों का वो भी तो हो रहा है, पालन पोषण भी तो हो रहा है। इसलिए भाई जो है, अब जहां तक हो अपनी शक्ति भर बचाओ। अब शक्ति से बाहर नहीं हो सकता, कोई इस काम को नहीं कर सकता, निवृत्ति प्राण है तो करता भी नहीं है, वो करवाया तो नहीं जाता। इसलिए यदि जीव मारोगे तो पाप लगेगा ही, यही बात है। किसान का इरादा जीव को मारने का नहीं है। किसान का इरादा जीव को मारने का क्यों मार रहा है उसको? वो खा लेता है तो बचाने का हो रहा है, पर मरेगा तभी तो बचेगा। फसल को बचाने का, कसाई भी तो कहता मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ। मंगल भाई, हाँ, इसलिए जो है मंगल भाई एक निवेदन करना चाहूंगा। जब आप हल लेकर के जाते हो खेत में, उस समय आपसे कोई पूछे कि आप किस लिए जा रहे हैं, उस समय आपका भाव निकलेगा मैं खेत जोतने जा रहा हूँ, जीव मारने का भाव कभी नहीं निकलेगा। लेकिन खेत में अगर कीड़े हो गए हैं और दवाई लेकर के आप जा रहे हैं, नहीं खेत में भी कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहेंगे कि इल्ली बहुत हो गई भैया, इल्ली मारने जा रहा हूँ। नहीं, मैं ये हल वाली बात बताता हूँ साहब जी, मैं ये हल वाली भी बात बता रहा हूँ। कहते हैं तो शरीर में भी तो कीटाणु होते हैं, वो भी तो मरते हैं। शरीर में कीटाणु नहीं होते हैं, जीवाणु। अरे सुनिए, वो तत्वाणु है, वो तत्वाणु है, जो विकृति तत्व है ना, जो तत्व में विकृति आ जाती है उसको डॉक्टर जीवाणु कहते हैं। वो तत्वों की विकृति है, चेतन जीव उसमें भाई तत्वों की विकृति। इस पर अभी और आपको ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन अभी और गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये जो है ना, मंगल भाई अभी कह रहे थे कि जो है यदि हल किसान खेत जोतने भी जा रहा है तो खेत जोत रहा है वो, और खेत में कोई जीव मर गया तो जीव को दुख होगा कि नहीं? तो किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ, इसको सोचिए। अनजान में नहीं हो रहा है, वो खेत जोत रहा है, जोत रहा तो जी माध्यम तो वही हुआ कि नहीं? खेत ना वो जोतता तो वो जीव मरता कैसे? अब उसमें आप सावधानी पूर्वक करिए। और यदि मर भी गया, जान लो जैसे मर भी गया, तो यदि वो जीव मर भी गया है और असावधानी से मरा है, तो वो आपकी असावधानी से मरा, आपको जानकारी नहीं थी, और आपकी जानकारी हो गई तो उसको बचा लो, जानकारी हो गई तो उसको हटा दो। और यदि तड़फ रहा कहेगा और रगड़ दो, तो पाप तो हो गई होगा। इसलिए जो है, जो भी जीव को तो दुख होगा भाई, हाँ, लेकिन किसान का भाव ये उसके साथ भाव से नहीं होता, कर्म से होता है। भाव से नहीं होता है, कर्म से होता है।
अब कसाई का भाव है मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, यही भाव होता है उसका। न करूं तो बने कैसे? तो कर्म कौन सा, वो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही उसमें? प्राणी को दुख हो रहा कि नहीं हो रहा? तो कष्ट तो हो गई होगा। वो ये भी पूछ रहे हैं कि बीमार होने पर, दवा खाने पर बैक्टीरिया जीव मांगता है वो उनको जानकारी नहीं है ना, भैया को जानकारी नहीं है। हमारा सैनिक होते हैं, हैं? सरहद में जो हमारा सैनिक होते हैं, क्या चीज? सरहद पर सैनिक होते हैं। देश की बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं हमारे, हाँ हाँ वो भी दुश्मन देश के सैनिक के साथ जब लड़ाई होती है हाँ तो उसको मार देते हैं। हाँ, तो मरने वाले को तो दुख होता ही है। दुख होता, वो एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमको शहीद कहेंगे, पुण्य कहेंगे, पर जो मरा है वो तो दुख हो गई होगा। वो पाप पुण्य नहीं देखते। हाँ, वो पाप पुण्य नहीं देखते। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, वो मैं जरा बता दूं, मैं साइंस पढ़ा हूँ इसकी। हाँ हाँ बता दो। विषाणु है, बैक्टीरिया है, वो जीव नहीं होता है। वो जीव चीज, मतलब विषाणु और बैक्टीरिया लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, जीव बनाए नहीं जाते। बना वो जीव उसके वो हत्या नहीं होती। तो इसीलिए जहां तक शक्ति हो तहां तक बचाइए, जहां तक आपकी शक्ति हो तहां तक आप उसको बचाइए। अब शक्ति से बाहर यदि हो भी गया, कभी तो पैर के नीचे अचानक आ जाता है ना, तो जैसे देख ले पछता लोग, हाँ भाई अरे मर गया हुआ। परंतु वो क्यों हुआ है कि उस प्राणी का आपके साथ वो है, संबंध है। आप नहीं कर रहे पर वो स्वाभाविक आके ही आपके पैर के नीचे वो दब जाता है, ऐसा योग मिल जाता है। तो आपके तरफ से वो जानबूझ के नहीं हुआ, और जानबूझ के कोई मर गया और आपके भीतर कठोरता आ गई, क्यों मर गया और रगड़ दो पैर से, तो पाप तो लगभग करेगा। तो ये जहां तक मानुष भत्सक चूके नहीं, और आखिर अंत दोष नहीं ताई, जहां तक हो तो रक्षा कर रहे हैं। अभी है खेती में अगर दवाई नहीं डाली जाएगी तो बाजार में कोई चीज आने वाली भी नहीं है जहाँ तक। वो हमारी सोच है, ठीक है, नहीं आएगी, कोई भी चीज नहीं आएगी, वो हमारी सोच है। पर वो जीव मरा उसको दुख होगा कि नहीं? यहाँ पर चलो वो मरा उसको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। जब दवाई नहीं थी उस समय खेती में बाजार में कोई चीज आती थी कि नहीं? अरे ये सब थोड़ी सी बातों को नहीं वो करना चाहिए। जिस समय के खाद बीज नहीं था, जब दवाइयाँ नहीं थी, उस समय भी भूखे आप लोग नहीं रहते थे। खैर वो है, पर सबसे बड़ी चीज है अभी तक ध्यान दीजिएगा, आप सब लोगों से निवेदन है, अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं, जितनी भी चिट्ठियां लिस्ट आई हैं, इस लिस्ट के सामने अभी सब फैल हुई हैं जो अभी लिस्ट आई है, और इस पर गौर सब व्यक्ति को अवश्य देना होगा।